क्लास 12th के प्रैक्टिकल की डेट शीट सीबीएसई ने कल देर शाम जारी कर दिया। इट मीन्स अब क्लास 10th की भी बारी हो सकती है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जैसा कि हम सभी को पता चल चुका है, आप सभी को पता चल चुका है कि सीबीएसई ने क्लास 12th के प्रैक्टिकल डेट शीट्स को जारी कर दिया है। एग्जाम होगा प्रैक्टिकल क्लास 12th का 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में। हालांकि अभी कंफर्म्ड डेट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इतना कंफर्म कर दिया है सीबीएसई ने कि 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में क्लास 12th का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब ये कंफर्म हो चुका। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकता है कि भाई क्लास 10th वाले बच्चे अब ज़रूर परेशान हैं, और वो हैं भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर अब हमारा कब क्या होने वाला है। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ IIT JEE एंड नीट। भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए अनअकैडमी चैंपियंस लीग। अगर आपका इंटरेस्ट है IIT JEE में या नीट में, तो आप सभी को इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है, और ना सिर्फ इतना, इसमें मिलेगा आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का एक गोल्डन मौका। फर्स्ट रैंक होल्डर को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹50,000, सेकंड रैंक होल्डर को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ 30,000, थर्ड रैंक होल्डर को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ 30,000 एंड फोर्थ रैंक से लेकर के 10th रैंक वालों को मिलेंगे प्राइसेस वर्थ 25,000। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल राइट नाउ। एन इंपॉर्टेंट अपडेट: UCL Grand Final is going to be held on November 25th at 9 AM. So guys, don't miss this opportunity and be a part of this grand mega event. Enroll yourself now. It's absolutely free. ठीक है, तो मतलब अब हमें काफ़ी कुछ चीज़ों को संभालना होगा, और इसी वजह से अभी हम इन 4 पॉइंट्स के साथ में आपके सामने में आए हैं। काफ़ी कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक रहना है आपको, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पता है हम दिन और रात आपके लिए लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से बोर्ड एग्जाम 2021 में आप सभी बच्चे जो क्लास 10 12th लिखेंगे, ना सिर्फ CBSE बल्कि ICSE बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी ये टारगेट जरूर लें कि भाई 95 प्लस हमें स्कोर करना है, और हम अचीव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अचीव करेंगे, लेकिन कमर कस करके रहना होगा बच्चों, तभी ये जाकर के होगा। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा, हमें काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आप सभी को साथ देना पड़ेगा, और इवन मुझे भी काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज बिना देरी किए हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूं, और इन 4-5 पॉइंट्स जो हैं, ये 4 पॉइंट्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल डेट शीट की पहले अगर हम बात करें गाइज, तो प्रैक्टिकल डेट शीट आपको पता है कि अब सीबीएसई ने दे दिया। सीबीएसई ने दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपना गोल को बता दिया कि वो क्या करना चाहता है। उसने ग्लिम्स दे दिया, झलक, है ना। ऐसा ही उन्होंने किया था कंपार्टमेंट, ये जो अभी लास्ट कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ, इसमें भी बच्चे सोच रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होगा, और उन्होंने सडनली ले लिया। मैंने पहले भी कहा है गाइज, सीबीएसई मींस अनएक्सपेक्टेशंस, यू ऑल नो दैट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी अगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर अदर स्टेट बोर्ड्स, अगर दूसरे राज्य, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड सो मेनी, अगर वो लोग अपने एग्जाम्स को अप्रैल लास्ट या मई में लेने के लिए सोच सकते हैं या फाइनल कर सकते हैं, तो सीबीएसई जो है, उनके जितने स्कूल्स हैं, आफ्टर ऑल वो ये सारे स्कूल्स भी पूरे ऑल ओवर के इंडिया के अलग अलग राज्यों में ही हैं। सीबीएसई इंडिया से बाहर का नहीं है, तो अगर ये स्टेट्स कैंसिल कर सकते हैं तो व्हाई नॉट सीबीएसई। लेकिन सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं किया, और सीबीएसई ने प्रैक्टिकल डेट शीट जारी कर दिया है बच्चों। आपका एग्जाम जो होगा वो 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में होगा, किसी भी डेट में हो सकता है। वो डेट शीट भी अब आपके पास में आने ही वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट थिंग। सेकेंड चीज है एग्जाम कब। ठीक है, बच्चे ये बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम्स कब होंगे। इवन ICSE बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो मैं कलेक्टिवली ही बोल रहा हूं बेटा आप लोगों को, CBSE और ICSE, एटलीस्ट ये 2 बोर्ड्स को मैं कोशिश करता हूं कि अगर एक जैसा न्यूज़ है तो एक ही बार में मैं आप लोगों को बताऊं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ICSE बोर्ड जो है वो CBSE को एक तरह से फॉलो करता है। ठीक है, लगातार हम देख रहे हैं पिछले अगर 1-1.5 साल 2 साल को, अगर इसी लास्ट 2 साल को अगर हम देखें तो हमने यही चीज पाया है। ठीक है, तो उसको अगर हम देखते हैं
तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कोविड का असर थोड़ा बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते कि क्या होगा। मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी दे दूं, फैब का मान के चलो, फैब के लिए ही तैयारी करो। अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो हम प्रिपेयर्ड हैं। तो आप लोगों को अब लगे रहना है, एकदम पूरी तरह से लग जाना है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबस रिडक्शन। ये एक बहुत बड़ा वो सवाल है जो बच्चे अक्सर हमसे पूछ रहे हैं कि सर सीबीएसई रिडक्शन और होने के कितने फर्दर चांसेस हैं। तो बेटा एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने ऑफिशियल्स को, सीबीएसई ऑफिशियल्स को सब जगह ये मांग किया है कि भाई रिडक्शन तो होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, दो में से एक चीज मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि अब ये टीचर्स की भी डिमांड होती जा रही है, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी बोल रहे हैं और एक्सपर्ट्स तो खैर बोल ही रहे हैं कि पहला, या तो आप एग्जाम की डेट को बढ़ा दो, अगर आप और सिलेबस रिडक्शन नहीं चाहते, 30% से और फर्दर आप घटाना नहीं चाहते हैं सिलेबस, तो भाई आप एक काम कीजिए कि एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए एटलीस्ट 40 to 45 डेज, ठीक है, पहला। अगर वो नहीं होता है तो आप सिलेबस को और रिडक्शन करो, 30% है, कम से कम 40-45% तक ले जाओ, ठीक है। अभी अब उसमें पढ़ के कोई फायदा नहीं है कि फर्दर बाद वाले एग्जाम्स में क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अभी हमें यह देखना होगा कि पिछले 8 महीना से बच्चे स्कूल्स के अंदर नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास किसी भी हालत में सपोर्टिव नहीं है। आप लोगों से मैं एक चीज बोल रहा हूं, 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेटा बताना कि क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड हो। अगर नहीं तो फिर लिखिएगा नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑनलाइन क्लास। अगर सेटिस्फाइड हो तो लिखना यस आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये आप लिखना, ये पहला क्वेश्चन है, बाद में हम दूसरा ले लेंगे। ओके, तो सिलेबस रिडक्शन अब देखा जाए सीबीएसई क्या करता है। सारे लोगों ने अपना अपना व्यूज तो दे दिया, एक्सपर्ट्स ने अपना व्यूज दे दिया, टीचर्स ने अपना व्यूज दे दिया। टीचर्स भी अब मान रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम अगर फिजिकल क्लास कम से कम 1.5 से 2 महीने का नहीं होगा, टीचर्स ने तो डिमांड 3 महीने की है, जो कि पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो मिलेगा, लेकिन अगर एटलीस्ट 2 महीना भी दिया जाए फिजिकल क्लास तो बोर्ड एग्जाम 2021 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, नहीं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल होने वाला है बच्चों को, ठीक है। और अब हम आते हैं स्टडी स्ट्रैटेजी, आपका पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होगा। मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अब बनाने वाला हूं, क्योंकि लाखों बच्चे बोल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सही सर सही रूप में दीजिए। हमने आपको 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था, वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। स्टडी टाइम टेबल दिया था, वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। आप उस वीडियो को जरूर देखो, नहीं देखा है तो, ठीक है। स्टडी स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा अब आज अभी इसी वक्त से जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, अब आप ये दिमाग में ठान लो कि यार अब मुझे पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, पहला। दूसरा, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, आज का तारीख में हमारा रियलिटी ये है कि भाई हमें नहीं पता कि सीबीएसई क्या करने वाला है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो बेटर कल स्टार्ट करें, इससे अच्छा हम आज शुरू करते हैं। तो आप बिना ये सोचे हुए कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, आप अपना प्रिपरेशन ऑन करो। थर्ड थिंग, योर टाइम टेबल। तो अब आप आराम से पैर फैला के सो नहीं सकते बच्चों, अब आपको सीधा लग जाना चाहिए अपने पढ़ाई पर, ठीक है। इसके लिए हम आपको बहुत मदद कर रहे हैं, हमने खुद में कमर कसा है, ठीक है। और हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे हम वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फॉर्म में हम आपको नोट्स दे रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप हमारे जाओ और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप टाइम टेबल को स्टिक कर दो, उसके लिए हमने आपको टाइम टेबल का वीडियो दिया है, टाइम टेबल के वीडियो पे आप स्टिक कर जाओ। अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस है, सिर्फ उस बीच के ऑनलाइन क्लासेस का समय को निकाल लो, बाद बाकी को सेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपका स्ट्रैटेजी में देखो, आपको यह करना होगा, एक बहुत बड़ा चीज लेना होगा कि भैया अभी आपको सोशल मीडिया से दूर होना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल को ऑफ करके आप रख दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब से आपको बाहर रहना है। आपका इस वक्त हेल्पफुल मटेरियल क्या है, स्टडी मटेरियल यूट्यूब है, ठीक है, या आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ये 2 को छोड़ करके आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बिल्कुल भी बेटा, ठीक है। और हमें ये टारगेट भी करना होगा कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को हमें थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो चीज 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसको फोकस करते हुए, जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उसको छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को छोड़ करके बाद बाकी जो टॉपिक्स हमारे लिए रखा गया है,
उन टॉपिक्स को हमें पूरी तरह से अपने आप में लेना होगा। तो अब हमें अर्ली मॉर्निंग थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, कम से कम 6 बजे हमें उठना पड़ेगा और लगभग रात 11:30 तक का हमारा सोने का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टडी स्ट्रैटेजी हो गया ये। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो पहला हम ये कर सकते हैं कि हमें अपना प्रॉपर वे में जो भी आपका नोट्स है बेटा, अगर आपने अभी तक इधर उधर फैला रखा है तो अब उसे असेंबल करने का वक्त आ गया। ठीक है, पूरी तरह से असेंबल करो। अपना एक 2 ही 3 दोस्तों के साथ बनाओ या 50 दोस्तों के साथ में, डेटा ही डोंट नो, लेकिन एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ जिसमें कि कम से कम आप उनसे पूछ सको कि वेयर दे आर राइट नाउ, कि उनका पढ़ाई कहाँ तक पहुँचा। देखो ये मोटिवेशन का काम करता है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज़ होता है कि जब कोई बोलता है यार मेरा तो 6 लेसन तक कंप्लीट हो गया और सपोज आपका 3rd तक है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है यार वो 6 पर है, हम 3 पर है, तो हमें भी थोड़ा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप फॉलो अप करो। ठीक है, बाद बाकी एग्जाम डेट कब होगा और सिलेबस रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको पता है पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में हम आपको देते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा बस अब आप लोगों को लगे रहना है। कोशिश हम ये करेंगे कि हम जितना ज़्यादा हम आपके साथ में लाइव सेशन में भी जोड़ सकें हम आपको दें और स्टडी मटेरियल्स तो देते जाएं। तो आप पढ़ते जाओ। ऑनलाइन हम लोग आपके लिए एक एग्जाम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। कम्युनिटी टैब चैनल के अंदर आप घुसना हमारे, ठीक है, वहाँ कम्युनिटी सेक्शन होता है, कम्युनिटी टैब में जाइए। हर दिन हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो क्योंकि वो पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं उन पे बेस्ड है। तो अगर आपको आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो कम से कम आपको सीखने का मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं से नुकसान नहीं है। तो गाइज आपके कुछ जो मेन सवाल आप लोगों ने मुझे पूछा था उनको पॉइंट बना करके मैंने रखा, अपनी तरफ से भी कुछ दिया। आपके मन में कोई अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और सेकंड क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला था वो ये था कि भाई आप अपना कितना % आप देने के लिए तैयार हो, 100% देने के लिए तैयार हो? इफ़ यस तो बोलो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि सर आई एम 100% रेडी फॉर 2021 एग्जाम बोर्ड। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी आप ये भी लिखना। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना। हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, वीडियोस के साथ में, टॉपिक्स के साथ में ज़रूर आएंगे, फिर से आएंगे और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। PDF फॉर्म में है, ले लेना। ठीक है, अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।